सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप। आप लोग सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए UPSC.com वेबसाइट, वहाँ से आप कोर्स जो है वो अपना देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज के टॉपिक देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये पॉलिटी का टॉपिक है। देन रेयर केस ऑफ फीटस इन फेटू डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र, ग्लोबल हेल्थ माइलस्टोन जॉर्जिया मलेरिया फ्री स्टेटस, तो ये एक टॉपिक आ जाता है, ये साइंस टेक का टॉपिक है। डैम इन चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में है, कुछ वाटर पॉलिसी है, तो ये टॉपिक आ जाएगा IR। ये IR का टॉपिक आ जाता है, टर्मोइल इन TRC, स्नो मंकी एक टॉपिक आ जाता है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक आ जाता है और फिर आपका मेंस का क्वेश्चन आपका रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आज का मेंस का, इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज द रोल ऑफ CDRA हैज़ इंक्रीज्ड इन प्रमोटिंग द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। डिस्कस आपको करना है, 10 नंबर पे लिखना है और आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं आकलन प्लस के अंदर, जहाँ पे मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं आंसर इवेलुएशन के लिए, या ऐसे का सेपरेट कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने आंसर इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। ये अलग अलग कोर्स है सब, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, PT 730, सुपर 10, 10 फुल लेंथ टेस्ट है इसमें, साइंस टेक का कोर्स है, इसके बाद हिस्ट्री रिवीजन बैच है, ये सब कुछ आपका है। क्रैश कोर्स फॉर UPSC CSC प्रीलिम्स के लिए भी है, यूज़ द कोड UPSC लाइव, ठीक है। इस कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। और आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे रखा है, जो वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे रखा है, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, देखो ये पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सौरभ पांडे CSC ऐप जो है डाउनलोड कर लें। और उसमें कई लोगों ने, कुछ लोगों ने, आई डोंट नो कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ कमेंट दिया है। आप क्लासेस जो हैं, अगर देखो क्या है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी कंबाइंड होती हैं, ये पॉइंट आपको देखना है। दोनों चीज़ें जो है आपकी कंबाइंड रहती हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों रहती हैं। मैक्सिमम कंटेंट जैसे जैसे मान लो अब करंट अफेयर्स हम 2 साल का कवर कर रहे हैं, तो पहले के जो लेक्चर्स कंपाइल किए गए हैं वो रिकॉर्डेड ही होंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। जहाँ पे स्पेसिफिक लाइव रहता है तो वहाँ पे लाइव हो जाता है, जहाँ पे अब रिकॉर्डेड लाइव, आई डोंट नो क्या इसमें डाउट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है ना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहता ही है, तो आप उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जो लेक्चर मैं जानबूझ के रिकॉर्ड करके डालता हूँ उसका एक रीज़न सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि जब हम लाइव उसी कंटेंट को कवर करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि मतलब इधर उधर की बातें बहुत हो जाती है। जो कंटेंट 30 मिनट्स में हम कर सकते हैं वो हमें 1.5 घंटा लग जाता है, तो उससे समय का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उपयोगिता नहीं होती है। बाद में उन्हीं लेक्चर्स को जब आप रिवाइज करने के लिए देखोगे तो आप ही के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब जो रैशनल लोग हैं वो समझ सकते हैं। बाकी अब जैसे मान लो कि मैं आपको ये कंटेंट यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब इन्हीं को कंपाइल करके अगर मैं आपको मतलब कंपाइल करना, तो ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। साल भर के कंटेंट को PDF को कंपाइल करके देना, उसको आपको पढ़ना, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब इसी कंटेंट को मैं दोबारा से आपको कराऊँ तो आई डोंट थिंक वो कुछ आपको रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर आपने साल भर से खुद से कर रखा है तो आपको देख लो, आप फिर जो है इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि डाउनलोड सौरभ पांडे CSC ऐप, और उसमें जो भी रिव्यू है वो आप थोड़ा सा प्रॉपर पॉजिटिव रिव्यू दें। अच्छा मतलब 95% पॉजिटिव है, बट 5% जिनके भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पॉजिटिव रिव्यू अपना रखें सामने। ये मेरा सभी से थोड़ा टाइम निकाल के आप इस चीज़ को ज़रूर से करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो प्रेसिडेंट रूल जो है मणिपुर में है, और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे तो रिसेंट पॉलिटिकल जो भी कुछ हुआ है मणिपुर के अंदर, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज आपका किया गया है। और अभी जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर उन्होंने रिज़ाइन भी किया है, तो इसके बाद क्या है कि स्टेट गवर्नेंस पूरा का पूरा प्रेसिडेंट है उनके हाथों में रहेगा। प्रेसिडेंट का मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें जो है रन आपकी की जाएंगी, और इफेक्टिवली फिर एक टाइम पीरियड है जिसमें फिर इलेक्शन और हो सकता है सब चीज़ें दोबारा से कंडक्ट आपकी किया जाए। तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक रीजन है, सिविल अनरेस्ट है, कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में है कि एक स्टेबल कोलिजन गवर्नमेंट बन जाए, ये एक रहता है। पहले भी जो है प्रेसिडेंट रूल आपका मणिपुर के अंदर जो है लगा है, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल में तो उसमें जो वहाँ की मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो चलो यूज़ हो जाती है, जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, लेकिन जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो उनका जो रोल है बहुत रिड्यूस हो जाता है। और कई बार आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भी जो पॉजिटिव पब्लिक का जो रिएक्शन होता है वो भी मतलब इतना पॉजिटिव नहीं होता प्रेसिडेंट को रूल को लेके, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहेंगे कि
उनका जो रिप्रेजेंटेशन हो प्रॉपर, उनके स्टेट से लोग आएँ जो एमएलए एमपी हैं, नॉट एमपी एमएलएस जो हैं, उन्हीं के बीच से फिर चीफ मिनिस्टर वो उनको रन करे। बट वहाँ पे बहुत अधिक जो इथिकल डिवीज़न है वो भी एक बड़ा एक रीज़न बन जाता है जहाँ पे कंसेंसस आपके नहीं बनता है। सो ये है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखो गवर्नेंस में बदलाव होगा, इलेक्शन की टाइमलाइन भी आपकी डिसाइड अभी होगी। बाकी आप मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर आर्टिकल, अगर आपको प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, स्टेट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सब एक अलग से टॉपिक्स हैं जो आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे तो उसमें भी आपका होगा। तो यहाँ पे गवर्नेंस की चेंजेस की बात की गई है। गवर्नेंस चेंजेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विल नाउ ओवरसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन टाइमलाइन फॉर फ्यूचर इलेक्शन जो है वो भी आपकी स्टैब्लिश की जाएगी। पॉलिटिकल डायनामिक, द बैलेंस ऑफ पावर जो है वो लोकल पॉलिटिकल एंटिटीज़ की तरफ आप कह सकते हैं कि मे शिफ्ट अमंग लोकल पॉलिटिकल एंटिटीज़ है, क्योंकि फिर जैसे अभी एक सरकार है तो एक पावर को साथ लेकर चलना। अब यहाँ पे सब चीज़ों को मैनेज करके जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। तो गवर्नेंस चेंज हो गया, इलेक्शन टाइमलाइन हो गई, पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इन चीज़ों को देख के आगे बढ़ा जाएगा। तो प्रेसिडेंट रूल क्या है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा। क्यों किया गया, क्योंकि जो सीएम है उन्होंने रिज़ाइन किया है। इट अफेक्टिवली सेंट्रलाइज, गवर्नेंस पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में या ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथों में आ जा सकता है। तो अब आगे देखते हैं पोटेंशियल इलेक्शन, मतलब इलेक्शन पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। अब दोबारा से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार इस्टेब्लिश करने के लिए मान लो 5-6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाए। जब तक चीज़ें, ये भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड भी होता रहे, जब तक ये जो अनरेस्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कोस्टल रीजन मस्ट गार्ड टेलीकॉम एसेट फ्रॉम डिजास्टर। जो कोस्टल रीजन है ये गार्ड करें, दे मस्ट गार्ड टेलीकॉम जो एसेट हैं, टेलीकॉम जो एसेट्स आपके हैं डिज़ास्टर से उनको करना। तो अभी देखो कोस्टल, मतलब जैसे मान लो कि कहा गया कि जैसे जो कोस्टल इलाके हैं ना, मान लो इंडिया की ही बात करें या और भी देशों में देखते हैं, तो खासतौर से जो कोस्टल इलाके होता है, इन कोस्टल इलाकों में बहुत अधिक जैसे साइक्लोन की स्थिति, विंड बहुत तेज़ी से चलना, इससे बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट कैन बी डैमेज्ड, ह्यूज डैमेज जो है वो कॉज हो सकता है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं इस क्लाइमेट चेंज एरा के अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें ये ध्यान रखें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज के प्रति जो रेजिलियंस है वो उसके अंदर आपका होना चाहिए। सो कोस्टल जो आपका कोस्टल कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोस्टल स्टेट्स को एडवाइस करता है, लाइक तमिलनाडु, गुजरात में, कि अपने टेलीकॉम जो एसेट्स हैं नेचुरल डिजास्टर के लिए उसके प्रोटेक्शन को अफेक्ट करना। क्योंकि देखो अगर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो कि मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जहाँ पे वी कैन से कि कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाइमेट चेंज से जो इश्यूज आएंगे, चाहे या नेचुरल डिजास्टर्स हैं या कोई एक्सट्रीम इवेंट होता है तो उसको झेल ना पाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़े एक लेवल तक हम जो ऐसी अर्जेंसीज आती हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसको हम झेल सके। एक लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप जो है वो करने की ज़रूरत है। तो ये CDRI मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली बेस्ड है और 2019 के अंदर UN क्लाइमेट एक्शन समिट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इस पर आगे एक डिटेल मैंने कंटेंट बनाया है, आप देख लेना। सो क्योंकि नेचुरल डिजास्टर बहुत फ्रिक्वेंट हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उसी हिसाब से डेवलप भी करना है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। टेलीकॉम सेक्टर्स हैं जैसे उनके टावर्स और ये सब जितने भी होते हैं तो उनको भी उसी तरीके से हमें डेवलप करना है कि नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे कोई ऐसा अनहोनी ना हो या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है डैमेज ना हो। सो यहाँ पे जो रोल है क्लाइमेट चेंज के जो ये एरा है इसमें जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है तो कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो एजेंसी, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उसी प्रकार से डेवलप करना है। तो एक जो फोकस आपका है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं जो कि विथस्टैंड करे नेचुरल डिजास्टर का। जहाँ ज़रूरत पड़े आप ग्लोबल कोलैबोरेशन कर सकते हैं देशों के बीच में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड गोल्स हैं उनको हम मीट कर सकते हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारे जो गोल्स हैं चाहे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या उसको तो उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्लाइमेट चेंज एटलीस्ट एक लेवल तक वो स्टैंड कर सके। फिर यहाँ पे
ये इस्टाब्लिश 2019 में किया था ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। और यहाँ पे क्या है कि ये लाइन आप याद करके रखना। और फोकस ये है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मतलब डिज़ास्टर की वजह से जो रिस्क है, जुड़ा हुआ रिस्क है, उसमें कमी लाना। क्योंकि आपको पता है अगर डिज़ास्टर आ रहा है तो उससे नुकसान काफ़ी हो सकता है, बट हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर रहे हैं जिससे कि वो डिज़ास्टर एक लेवल तक हम उसको झेल सकें, ऐसा फिर है ना। तो यहाँ पे रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कंट्रीज़ को असिस्ट करना ऐसे में कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डेवलपमेंट इन चीज़ों को इंक्लूड आपका किया जा सके, नॉलेज और ये सब भी शेयर किया जा सके। मेंबर नेशन में जैसे भारत, यूके, जापान, ये कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट आपका करते हैं। और जैसे यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वो भी कोलैबोरेट करते हैं। इवन जो कई सारी जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स, दे ऑल्सो मतलब वो भी आपका इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नोटेबल प्रोजेक्ट बाय CDRI की अगर बात करें, सो वेरियस प्रोजेक्ट्स आपके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डेवलप किए गए हैं कई लेवल पे, है ना। जैसे ट्रेनिंग सेशंस लेकर आए जा रहे हैं पॉलिसी मेकर्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उनको मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रोसीड करें, उसके प्रति ट्रेनिंग देना। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हम रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, तो उस पर कई सारे जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करना, ये सब कार्य किया जाता है। कई जैसे मान लो इंडिया के कोस्टल रीजन में हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही कर रहे हैं। अर्बन प्लानिंग में भी इन जो भी गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम अर्बन प्लानिंग में भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। कई दूसरे भी जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन लेवल पे अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरल पार्टनरशिप है, तो बहुत सारे जो देश हैं वो अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो है, एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर्स, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो फॉस्टर्स इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट आपका प्रमोट करना खास तौर से। क्योंकि देखो इवन हम उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना चाह रहा तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी एक रोल बन जाता है। इसमें इंडिया, जापान, वर्ल्ड बैंक, इनका एक महत्वपूर्ण रोल जो है बन जाता है। फिर धीरे धीरे क्या है कि कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे डिजिटल इनोवेशन है, तो डेटा और AI का इस्तेमाल करके डिज़ास्टर किस प्रकार का हो सकता है, उस डिज़ास्टर से के माध्यम से, मतलब उस डिज़ास्टर से रिलेटेड डेटा के बेसिस पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, या डिज़ास्टर को कैसे हम ट्रैक कर सकें, उसका रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो डिजिटल इनोवेशन ने भी इस चीज़ पर काफ़ी फैसिलिटेट किया है कि हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। सो नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ भी हम प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, कि मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्लान करें उसमें सिर्फ ऐसा नहीं वो ह्यूमन सेंट्रिक ही हो, प्रकृति को भी एक स्पेस है वो मिलना चाहिए, उस पर भी फोकस आपका किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताए हैं। और फिर मैं आपको कहूँगा प्लीज़ एक बार सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करें और कुछ अपना पॉजिटिव रिव्यू ज़रूर से दें। आपको फ्री कंटेंट इतने समय से मिल रहा है, एटलीस्ट इतना आप कर ही सकते हैं। आई डोंट नो, 2-4 जो भी है थोड़ा लोगों ने कुछ पॉजिटिव कमेंट नहीं दिए हैं, तो अब गूगल तो ये चीज़ जानेगा नहीं। तो आप लोग ज़रूर से समय निकाल के थोड़ा सा, इतने लोग तो जो भी हैं काफ़ी सारे लोग देखते ही हैं, 1-2 कमेंट आप लोग दे सकते हैं। कोई क्वेरी है तो मैंने आपको बताया कि आप जो है मैं नंबर भी शेयर करता हूँ, उस नंबर पर आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बात करें। फ्री कंटेंट आपको यहाँ दिया भी जा रहा है, कंटेंट की क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है। अब आप कहीं ना कहीं कोई कमी ढूंढने का प्रयास करते हैं, सर रिकॉर्डेड दे दो, लाइव ले लो, इस टाइप का है, तो वो देखो मेरा एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि टाइम को कैसे सेव किया जाए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सकूं। अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर जहां मौका मिलता है मैं कंटेंट को कंपाइल करके आपको देता हूं, जहां मौका मिलता है प्री रिकॉर्ड करके देता हूं। रिकॉर्ड करके देने का सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि जो है आपको मतलब जैसे किसी कंटेंट को अगर मैं लाइव लूँगा तो वही 1.5 घंटे का कंटेंट होता है, वो वही रिकॉर्ड करके वही कंटेंट लूँगा 30-35 मिनट में हो जाता है। तो बाद में वही रिकॉर्डेड जब आप देखोगे ना तो आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा, वहीं आप 35 मिनट में उसी कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, कोई ऑफलाइन नहीं कि मैं इधर उधर की बातें करूँ फिर आप सुन के नोट्स बना रहे हो। इस विचार से अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो वो फिर आपको खुद बदलना है, सिंपल सी बात है। अगर आप उस थॉट प्रोसेस से अभी भी ग्रसित हो तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब कोई करंट अफेयर 2 साल का करा रहा है तो मैं 2 साल का कंटेंट, और आप ज्वाइन कर रहे हो जब 60 लेक्चर हो चुके हैं, तो जो पुराने लेक्चर्स हैं तो वो तो आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि वो कंपाइल्ड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो ये हिंदू के सेशंस भी मैं कंपाइल्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे, और दूसरे जो सोर्सेस हैं उनके नोट्स दे रहा हूँ, प्लस प्रैक्टिस सेट्स आपको दे रहा हूँ। फिर भी ग्रीवेंस 2-4 बच्चों के हैं तो वो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं और भी जाना चाहते हैं चले जाओ, आप अगर और कहीं और पढ़ के देखना चाहते हैं एक बार देख लो। कंटेंट देखो, फाइनली कंटेंट मैटर करता है, कौन कैसे करता है वो एक अलग चीज़ है,
कंटेंट मैटर करता है। अगर आप उस कंटेंट को नहीं कवर करना चाह रहे हैं या उस कंटेंट के प्रति अभी भी आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है तो फिर उस पर आप डिसीजन आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन थोड़ा मतलब एक सेल्फिशनेस की भी एक हद होती है, ठीक है। मतलब जो भी मतलब है ना, तो अब आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपको चाहिए कि भाई ये कंटेंट और ये सब चीज़ें चलती रहें, ठीक है, तो एक सपोर्ट देना चाहिए इन चीज़ों के प्रति कि एटलीस्ट कहीं कोई एक एफर्ट हो रहा है जहाँ पे बच्चों को फ्री में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जहाँ से यूपीएससी में इतने सारे प्रश्न आते हैं, आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, तो एक आप लोग को एक सपोर्ट देना चाहिए। बट अब वही बात है कि वो, मुझे ये भी पता है कि आप में से जब मैक्सिमम लोग जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो बस कोई मतलब नहीं रहेगा, आई नो, बट हम लोग का एक जिम्मेदारी है, उस चीज़ को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। अब आपको ये सब थोड़ा सा मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग के रूप में, अगर आप एक मेच्योर, थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है थोड़ा बहुत, तो इस चीज़ को समझें। और एक कहीं कोई चीज़ अगर एफर्ट किया जा रहा है तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में इतना सेल्फिशनेस रखेंगे तो आप भी लाइफ में कुछ ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और वहाँ भी जब आपके साथ इस तरीके से होगा जहाँ पे आप एक सेल्फलेस तरीके से काम कर रहे हो, फिर भी कुछ इस प्रकार के कमेंट्स और इस प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी मोटिवेशन हैम्पर होगा। तो मेरा सभी से थोड़ा सा दरख्वास्त ये है कि आप सौरभ पांडे CSE ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके एक पॉजिटिव रिव्यू जहाँ पे जो आपको लगे ज़रूर से ज़रूर जो है वो दे, ठीक है। वो मेरा आपसे सभी से कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे रेयर केस ऑफ फीटस इन फेटू, और अभी प्रीलिम्स को होने दो, प्रीलिम्स को एक बार हो जाने दो, और जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला और मेरे को मैसेज किया, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। क्यों करूँगा? बोलता गया हूँ कि देखो ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, फिर आज रोने आ जाते हैं, सर रह गया, क्या करूँ सर, ये क्या करूँ सर। करो जहाँ पे आपका मन करता है आप कर लो, जहाँ पे आपको लगता है अच्छा कर रहा है ना। तो यहाँ पे लाख लाख 1.5 लाख फीस कहीं देना है आपको, या किसी और तरीके से आप करना है, आप कर लो। आपको लगता है कर के वहाँ से सिलेक्शन आप ले सकते हो तो आप ले लो। आपको फाइनली सेलेक्ट होना है, यहाँ पे किसी के प्रति वो नहीं रखना है। लेकिन जिन जिन को मैंने बोला है कि आपको ये करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, और उसके बाद आप मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर बिना किए कि, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा रहता है कि कौन किस लेक्चर को किसने कितना देखा है। सिंपल से, जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इस सब में ध्यान नहीं देते, उनको पता है मुझे कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट कर लिया, ख़त्म कहानी। तो बाकी लोग जो है जिनको थोड़ा बस एक्सपेरिमेंट करना है, टाइम पास करना है, जो अपना समय को समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको लगता है यार कि चलो ठीक है ये तो सर फ्री ही दे रहे हैं, दूसरी जगह देख लेते हैं, तो आप दूसरी जगह भी करके और फिर आप मेरे पास मैसेज लेके आए सर मैं रह गया, सिलेक्शन रह गया। ऐसे बच्चों को आप ये मानकर चलो मैं कोई भी आपका उस समय कोई भी एंटरटेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पूरा 1-1 घंटा बात की है आप लोगों से, सब कुछ समझाया है, आप सुन लेते हैं, सब कुछ करने के बाद करना वही है जो मतलब मन करता है आपका। तो ये चीज़ों से आपको बचना, मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा है आप लोग को कि एक कंटेंट जो आपको ऑथेंटिक सोर्सेज जहाँ से पढ़ने को मिले, चाहे वो किसी भी प्रकार में, इस पर रिकॉर्डेड, और ये पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आ गया भाई, लेक्चर आप देख रहे हो, लेक्चर आपको नोट डाउन कर लेना है, करंट अफेयर्स है वो आपको कवर हो रहा है तो वो चीज़ आपको फॉलो कर लेनी है। अब अगर आप मान लो नहीं कर रहे हो उस चीज़ को और फिर सोचो कि मुझे पॉजिटिव मिल जाए, तो कहाँ से पॉजिटिव आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। मेरे शब्द अगर आपको ठीक ना लगे हों तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूँ या कोई ऐसा नहीं, हम एज अ टीचर के रूप में आई हैव दिस राइट कि मैं आपको कुछ बोल सकूँ। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप वही कंज्यूमर वाला है ना, अरे सर मुझे मैंने 500 रुपये दे दिए तो मुझे रिकॉर्डेड मिल गया, अरे सर मैंने 8 रुपये, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। अरे आपके पास नंबर है, आप उसे मैसेज करो, वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, उसमें मतलब मैसेज कर दो, मेरी ज़रूरत अगर आपको बहुत इमरजेंसी है मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। बाकी आप अगर कहीं और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो मीठी मीठी बातें कर लेंगे, लाइव के नाम पे थोड़ा दिन चलाएंगे, फिर जो काम आधे घंटे में हो सकता है 1.5-2 घंटे में हो रहा है, उससे अगर आपको खुशी मिलती है तो वो भी करके देख लो भाई। बिना किए तो देखो किसी को शांति मिलने से रही नहीं। बट मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस काम को 30-35 मिनट में किया जा सकता है मैं उस पर 1.5 घंटा क्यों टाइम दूँ, और मतलब आपका टाइम क्यों खराब हो, मैं तो दे सकता हूँ। और उसी कंटेंट को जब आप रिकॉर्डेड देखोगे, मान लो मैंने लाइव लिया और उसको जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तो आप खुद सोचो कि इधर उधर की जो बातें, आपके क्वेश्चंस, फिर एक फ्लो जाता है, अब है ना, कोई कभी कर रहा है कोई कभी, फिर आप जब उसी चीज़ को देखोगे तो आपको 35 मिनट के चक्कर में 1.5 घंटा जो है वो आपको देना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें देखें। नेक्स्ट देखते हैं, चलो रेयर केस ऑफ फीटस इन फेटू, ये एक है, ये फीटस इन फेटू जो है ये
बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे डिटेक्ट आपका किया गया है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो माल फाउंड फीटस है वो डेवलप हो जाता है, मतलब फीटस के विद इन फीटस जो है देखने को मिलता है। तो ट्विन प्रेगनेंसी टाइप की स्थिति जो है वो आपके देखने को मिलती है। ये एक मतलब कॉन्जेनिटल एनोमली है, मतलब एक 5 लाख बर्थ में एक को देखने को ये मिलता है। एंड यहाँ पे जो पैरासिटिक ट्विन है दे में एग्जिबिट सम फीचर्स ऑफ नॉर्मल फीटस। मेनली आप ये कह सकते हो कि यहाँ फीटस इन फेटू जो है रिमेन अनक्लियर प्रेजेंटिंग, मतलब यहाँ पे डायग्नोस्टिक चैलेंज और बहुत सारी चीज़ें, तो बट ये थोड़ा सा पॉइंट देखना कि ये एक प्रकार की स्थिति रहती है और इसका जो जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया वैक्सीनेशन के ऊपर है। मलेरिया वैक्सीनेशन तो ग्लोबल हेल्थ माइलस्टोन, तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्जिया को 45th कंट्रीज़ के रूप में डिक्लेयर किया है कि उसने मलेरिया को पूरे तरीके से ख़त्म किया है। एक बड़ा एफर्ट भी है, अप्रिशिएट करनी। तो प्रीलिम्स से रिलेटेड ये आपका फैक्ट है। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स मलेरिया जो है ये एक बड़ा थ्रेट रहता है, ओवर 240 मिलियन केसेस। और की फिगर्स जैसे मलेरिया रिसर्च इंक्लूड बहुत सारे ऐसे रिसर्च आपकी हुई हैं जिसमें प्लास्मोडियम पैरासाइट, प्लास्मोडियम की वजह से ही ये मलेरिया आपकी होती है। और यहाँ पे मॉस्किटो जो है उसको कैरी आपका करता है, फीमेल मॉस्किटो। और RTS मलेरिया, ये RTS आप ये ध्यान रखना कि ये मलेरिया वैक्सीन है, पहली बार अप्रूव भी की गई है, ठीक है, लाइक और इसका लाइक हैज़ लिमिटेड एफिकेसी ऑफ 36%, जो कि बहुत ही मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है। इस पर लगातार आपकी रिसर्च भी है। और मतलब क्योंकि देखो मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं वो लो इनकम कंट्रीज़ पे हैं, तो बड़े देश भी इस पर खर्चा इतना अधिक नहीं करना चाहते। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जरूर से करना चाहेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अर्निंग का प्रयास जो है वो करेगी, ठीक है। ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं चाइना डैम प्रोजेक्ट ओपन अ फ्लड गेट्स ऑफ कंसर्न। इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। इस पर हमने पहले भी कई बातें डिस्कस की हैं। पहली चीज़ तो देखो यारलुंग जांगबो जो डैम है वो तिब्बत पे लोकेटेड है। ये जो डैम आपका है एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन आपका है इस डैम का, और है ना, तो यहाँ पे जैसे आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी है वाटर, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ऐसी कोई ट्रीटी ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे खास तौर से देखो, क्योंकि देखो रिवर एक महत्वपूर्ण है। अगर आपने डैम बना दिया तो जब जरूरत पड़ेगी आप जो है पानी को रोक सकते हो, बहुत पानी है तो आप छोड़ सकते हो। तो दोनों ही केस के अंदर कहीं ना कहीं जो दूसरा देश है जो थोड़ा लोअर साइड में है, मतलब लोअर राइपेरियन स्टेट है या कंट्री है, तो उनका से बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर ट्रीटी है तो एक कंसेंसस रहता है, एक कम्युनिकेशन होता है, उसके माध्यम से ही पानी का को आप ऐसा रोक सकते हो या छोड़ सकते हो। अब क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन है डैम का ये चाइना बॉर्डर स्ट्रेटजी है। जैसे खास तौर से जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मतलब वो और डेवलप करना चाहता है और कोल से निर्भरता अपनी रिड्यूस करना चाहता है। और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब हाइड्रो पावर के माध्यम से भी वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करे और कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करे बाय 2060। एंड ये डैम उसका मानना है कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि डैम हर जगह नहीं बन सकता। तिब्बत का और खासतौर से ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एक टोपोग्राफी है वो कुछ ऐसा है कि जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में सपोर्ट आपका करती है। कंसर्न देखो इंडिया, बांग्लादेश, कई जगह पे, नेपाल का काफ़ी अधिक है। और मान ली ब्रह्मपुत्र के केस में देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का एक कंसर्न आपका है। लीगल जो फ्रेमवर्क इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, तो जो लीगल डायमेंशंस है यारलुंग जांगबो जो डैम है, तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन, तो 1997 के अंदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल जो यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो वाटर का जो मतलब वाटर रिसोर्सेज का इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और यहाँ पे प्रॉपर इक्विटेबल में एक समान जो है शेयरिंग होना चाहिए। और दोनों ने ही इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया, ना इंडिया ने किया ना चाइना ने किया। फिर रोबस्ट कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो इससे डिस्ट्रस्ट बहुत अधिक है, अनसर्टेनिटी कि भाई डैम बनाओगे पता नहीं क्या होगा। दूसरा चाइना की बात करें तो चाइना ने कहा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन पर फोकस आपका किया है। बट कई सारे जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि चाइना भले ही बात बोलता है, लेकिन जो एक कोऑपरेशन होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे या एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो नहीं किया गया। सो एनवायरमेंटल जो कंसर्न एसोसिएटेड विद द डैम, कई सारे कंसर्न हैं, जैसे मतलब अर्थक्वेक आ गया, या जब आप वहाँ पे डैम बनाओगे तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। रिवर बैंक, नदी जब बहती है तो आसपास का इरोजन जो सॉइल का होता है तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, ये देखने को मिलता है। सो ये है। और फर्दर इंडिया की जो वाटर सिक्योरिटी है इस रीजन के अंदर, क्योंकि रिवर को जब आप आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं रोकते हो तो उस स्थिति में
उस स्थिति में जो है ना, रिवर वाटर सप्लाई जो आपका तिब्बत में ओरिजिनेट हो रही है और वाटर को आप रोकते हो, तो वाटर सप्लाई इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। बांग्लादेश को भी नुकसान है क्योंकि पानी कुछ भारत पहुंचेगा, फिर वहाँ रुकेगा, फिर बहुत ही कम पानी जो है वो बांग्लादेश तक पहुंचेगा। तो क्लाइमेट क्राइसिस के टाइम पे कि ये आप कह सकते हो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है, ये क्या है, क्रूशियल एज अ क्रूशियल फोरम है फॉर डायलॉग रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये भी है, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे पूरा बातचीत हो रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट एंड ऑल, ये सब बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा मैपिंग बता देता हूँ, यहाँ के इवेंट के बारे में हमने चर्चा की है, बाकी मैंने ऐड कर दिया तो आप उसे रीड कर लेना। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, वो मैं करवाऊंगा अभी, पहले यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपकी इच्छा है एक बार देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इधर साउथ सूडान है, इधर रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, अंगोला, कौन किसको बॉर्डर करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल थोड़ा ज्योग्राफी आपको आइडिया होना चाहिए, आसपास लेक्स है, विक्टोरिया लेक और ये सब जो है इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। मैंने मैप पहले करा रखे हैं आपके लिए। अब यहाँ क्यों टर्मोइल है इस पर मैंने बहुत चर्चा ऑलरेडी कर रखी है, तो मैंने पूरा कंटेंट फिर से इंक्लूड कर लिया है और ये क्वेश्चनेयर्स भी ऐड किए हैं, तो फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब जो चीज़ है वो, क्योंकि रीज़न इंपॉर्टेंट है एक मिनरल के लिए जिसे कोल्टन बोलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और इस पे इट कंपोज्ड ऑफ कोलम्बाइट एंड टेंटलाइट, ठीक है, जो कि टेंटलम के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉल्टन क्या है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब आपके लिए प्रश्न आ जाता है, ये नहीं दे रखा। अब यहाँ टीचर का रोल आ जाता है कि यहाँ पे आपको सर्च करके उस कंटेंट को दिया जाए। और जो भी कोर्सेस मैं PT 730 और ये सब जो रन कर रहा हूँ उस पर ऐसी कंटेंट कंपाइल कर करके मैं दे रहा हूँ, जहाँ मौका मिलता है उसको कंपाइल करके वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, ना कि वो किस फॉर्म में है कि भाई रिकॉर्ड करके दे रहे हो। जब आपका मन करे आप देखते जाओ, वहाँ ऑलरेडी मोर देन 75+ लेक्चर्स हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों ने उसको किया ही नहीं होगा। जो प्रहार बैच है या पहले के जो बैचेस हैं उस पर कंटेंट ऑलरेडी आपके जो है अपलोड हो रहा है। सो ठीक है, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट देखते हैं। एनवायरमेंटल यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब जैसे आप माइनिंग करोगे तो इससे जंगल की कटाई होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। कन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो यहाँ पे मतलब जैसे आप माइनिंग वाइनिंग करोगे तो उससे ह्यूमन राइट और ये सब भी अफेक्ट होंगे, जो लोग वहाँ रहते हैं दे विल बी अफेक्टेड। और इलीगल माइनिंग का प्रमोशन, मतलब यहाँ पे इलीगल माइनिंग और ये सब होगा। तो कोल्टन का जो प्राइस है तेज़ी से फ्लक्चुएट भी करता है और कोल्टन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में काफ़ी अधिक है। हो सकता है ये भी एक बड़ा रीज़न हो जिस वजह से इस मिनरल को कंट्रोल करने के लिए रिजीम चेंज जो है वो कराया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्नो मंकी देख लेते हैं। यहाँ पे स्नो मंकी क्या है, इसे जापानीज मैकाओ भी बोलता है। और ये कैसा है आप इमेज देख लो, यहाँ पे एक ऑनसेन शब्द भी यूज़ होता है। ऑनसेन का मतलब होता है जापानीज हॉट स्प्रिंग। तो ये है ना, तो ये जापानीज हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी आपका होता है, जियोथर्मल, मतलब पृथ्वी की गर्मी से जो हीटेड पानी ऊपर की तरफ होता है, दैट इज़ देयर। सो ऑनसेन जो ट्रेडिशनली यूज़ होता है बाथिंग, रिलैक्सिंग और इन पर्पस के लिए होता है। और ये कई सारे जो है ना, तो दे आर मतलब पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। और यहाँ पे एक पार्क का मेंशन है, याद रखना, जीगो कुंडई करके मंकी पार्क लोकेटेड है। कहाँ पे, जापान के अंदर ये आपका लोकेटेड है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे अब अगर इस साल तैयारी आप कर रहे हैं, PT 730 है, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, हिस्ट्री रिवीजन है और साइंस टेक है। इस पे जो भी क्लासेस हैं वो मैं रिकॉर्ड करके ही डाल रहा हूँ, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ में मैं हिंदू सेशन के कंपाइल करके वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो अगर आपको उस टाइप के अगर लगे मुझे करना है तो भी आप करना। उसके बाद क्रैश कोर्स के अंदर मैं सेशंस को रिकॉर्ड करके और फिर मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्रीकल्चर फॉर GS, IR, इकोनॉमिक लेक्चर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब काफ़ी सारा कंटेंट मैंने कर दिया है। ओल्ड NCERT भी मैंने डाली है, काफ़ी सारा मैपिंग के मैंने वीडियोस डाल दिए हैं। और 2 साल करंट अफेयर भी मैं आपको देता जा रहा हूँ। ज्वाइन करने के लिए आप मतलब जो है सौरभ पांडे UPSC.com पे जा सकते हैं, या सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप ये कोड डाल सकते हैं UPSC लाइव। फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ऐप डाउनलोड करके कुछ पॉजिटिव रिव्यू आप लोग जरूर से दें। मतलब 95% 96% पॉजिटिव है, बट 3-4-5 बच्चे हैं उनको दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे ना बोल के वहाँ लिखने का प्रयास किया, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो माइंडसेट है सबका अपना। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक है, तो कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आप कर सकते हैं। लगभग 120 घंटे की क्लासेस है, 75+ लेक्चर्स हैं। क्लासेस जो भी हैं वो वहाँ पे रिकॉर्डेड है।
है ना, क्योंकि कंटेंट स्टैटिक है। 405 पेज के आपके हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और इस पे आंसर इवेल्युएशन और सब कुछ इंक्लूडेड है। डाउट क्लियरिंग सेशंस जो होते हैं वो लाइव आपके हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लें सौरभ पांडे CSE ऐप, ये आप ऐप डाउनलोड कर सकता है। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से PDF डाउनलोड कर सकता है। इन द era ऑफ क्लाइमेट चेंज द रोल ऑफ CDR हैज़ इंक्रीज्ड इन प्रमोटिंग द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। 10 नंबर पे आपको लिखना है, जरूर से जरूर लिखें। कोई क्वेरी है तो नंबर जरूर से याद रखें और अपना मैसेज कर सकते हैं 9057921649 एंड यूज़ द कोड UPSC लाइव। इस कोड को यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।